वेलकम बैक बच्चों। इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की इस क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं, हम यहां पर एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी सब्जेक्ट फॉर द बीटेक, फॉर द बीसीए एंड फॉर द बीबीए जो एकेटी यूनिवर्सिटी का सिलेबस दिया हुआ है उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं यूनिट नंबर 3 की, और यहाँ पर जो हम एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी सब्जेक्ट के सिलेबस को कवर अप कर रहे हैं वो इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन आंसर यहाँ पर कवर कर रहे हैं। यानी कि यूनिट नंबर 3 में जो भी टॉपिक्स दिए हुए हैं उनको हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में कवर अप करेंगे। इससे पहले हम यूनिट फर्स्ट को लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में कवर कर चुके हैं। लगभग 10 क्वेश्चंस वहां पर हमने डिस्कस किए थे और उन 10 क्वेश्चंस में आपका पूरा यूनिट फर्स्ट का सिलेबस जो है वो कवर हो गया था। इससे पहले हमने यहाँ पर 2 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं यूनिट नंबर 3 के। तो आज हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले आप अगर पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि समय समय पर सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। वहीं पर वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाएं, शेयर करें अपने सभी सोशल अकाउंट्स पर, चाहे फेसबुक हो, टेलीग्राम हो, इंस्टाग्राम हो या व्हाट्सएप के स्टेटस पर आप जरूर वीडियो के लिंक को शेयर करें। वहीं पर अपने वैल्यूएबल फीडबैक्स आप वीडियो के अंत में अवश्य दें, या फिर कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आपको लगती है तो आप बेहिचक उस टाइमिंग के साथ क्वेश्चन की आप कमेंट कर दें, उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो में देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि राइट ए डिटेल्ड नोट ऑन द सॉइल पॉल्यूशन। इससे पहले क्वेश्चंस में हमने बात की एयर पॉल्यूशन की, फिर सेकंड क्वेश्चन में हमने बात की वाटर पॉल्यूशन की, अब हम बात करेंगे सॉइल पॉल्यूशन की। तो सॉइल पॉल्यूशन क्या है? मैंने जैसा कि एक मास्टर डेफिनेशन आपको बताई हुई है कि डर्टी मतलब जो है, डर्टी वर्ड उस पर्टिकुलर फील्ड को अगर आप इंडिकेट करके कहेंगे तो वो आपका पॉल्यूशन कहलाएगा। जैसे डर्टी एयर, एयर पॉल्यूशन, डर्टी वाटर, वाटर पॉल्यूशन, और डर्टी सॉइल, सॉइल पॉल्यूशन। ठीक है, तो किस तरीके से आप यहां पर लिखेंगे? डिटेल नोट लिखना है यहां पर हमें सॉइल पॉल्यूशन में। तो सॉइल पॉल्यूशन इज द कंटामिनेशन ऑफ अर्थ सरफेस which affects the quality of soil and the plants that grow in it। यानी कि सॉइल पॉल्यूशन एक कंटामिनेशन है अर्थ के सरफेस में, यानी कि अर्थ के सरफेस में जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं उनका मिल जाना सॉइल पॉल्यूशन कहलाता है, जो कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा क्वालिटी ऑफ सॉइल, उस सॉइल की क्वालिटी को वो अफेक्ट कर देगा, यानी कि उसकी फर्टिलिटी को डिक्रीज कर देगा, जिस वजह से ग्रोथ ऑफ द प्लांट जो है वो अफेक्ट हो जाएगी, यानी कि प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होगी। ठीक, दिस पॉल्यूशन हैपन्स व्हेन द हार्मफुल केमिकल्स, वेस्ट मटेरियल्स एंड द टॉक्सिन्स आर एडेड टू द सॉइल्स। ये पॉल्यूशन कब होता है? जब हार्मफुल केमिकल्स, वेस्ट मटेरियल्स या टॉक्सिक्स ऐड होते हैं सॉइल के अंदर, मेकिंग इट अनहेल्दी फॉर द प्लांट्स, एनिमल्स एंड द ह्यूमंस। ये अनहेल्दी बनाता है प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, उस पर्टिकुलर सॉइल को, या फिर ह्यूमंस के लिए। तो आई होप सॉइल पॉल्यूशन क्या होता है डेफिनेशन की टर्म्स में आप समझ गए होंगे। ठीक, चलिए आगे बात कर लेते हैं। कॉजेज ऑफ सॉइल पॉल्यूशन क्या है? सॉइल पॉल्यूशन के क्या क्या कॉजेज हैं वो हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तो कॉजेज में सबसे पहले है इंडस्ट्रियल वेस्ट। आपने ये एयर पॉल्यूशन में भी देखा, ये वाटर पॉल्यूशन में भी देखा, और ये आप सॉइल पॉल्यूशन में भी देख रहे हैं फैक्टर। तो फैक्ट्रीज ऑफ्टन रिलीज द हार्मफुल केमिकल्स, हैवी मेटल्स एंड अदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस इनटू द सॉइल्स। यानी कि कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी फैक्ट्री हार्मफुल केमिकल, हैवी मेटल्स या फिर टॉक्सिक सब्सटेंसेस रिलीज करती है, और उसको अगर वो सॉइल में मिल गए हैं तो वो सॉइल को अफेक्ट कर देंगे। दैट्स कॉल्ड द सॉइल पॉल्यूशन। दीज केमिकल्स कैन लीक फ्रॉम द इंडस्ट्रियल साइट्स एंड पॉल्यूट द लैंड नियर बाई। और वो उसके आसपास जो भी लैंड है उसको क्या कर देगा? उसको क्या कर देगा? पॉल्यूट कर देगा। तो जो लैंड है, जो क्षेत्र है आसपास उस एक पर्टिकुलर फैक्ट्री या इंडस्ट्री के, उसको क्या करेगा? पॉल्यूट कर देगा। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं सेकेंड पॉइंट की। सेकेंड पॉइंट है एग्रीकल्चरल पेस्टिसाइड्स, यानी कि द यूज ऑफ pesticides, herbicides and the chemical fertilizers in the farming can lead to the soil pollution which
when these chemicals are overused or improperly disposal of they contaminate the soil। यानी कि अगर हम इसको improper फॉर्म में डिस्पोज करते हैं एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड्स को, फर्टिलाइजर्स को, तो कहीं ना कहीं ये सॉइल में मिलकर उसको पॉल्यूट करते हैं, जिससे कि उस सॉइल की फर्टिलिटी कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम, इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्टेज। अगर जो वेस्ट हैं उनका हम प्रॉपरली डिस्पोज नहीं कर पा रहे हैं उनको, तो कहीं ना कहीं वो उस लैंड, उस क्षेत्र के सरफेस को कहीं ना कहीं पॉल्यूट करेंगे। डंपिंग वेस्ट लाइक द प्लास्टिक, केमिकल्स एंड द हाउस होल्ड गार्बेज डायरेक्टली ऑन द ग्राउंड कैन कॉज द सॉइल पॉल्यूशन। यानी कि सॉइल पॉल्यूशन को वहां पर ये इंट्रोड्यूस करता है। दिस इंक्लूड थिंग्स लाइक द डिस्कार्डेड इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि जिसको आप ई वेस्ट बोल देते हैं, एंड इंडस्ट्रियल बाई प्रोडक्ट्स। तो ये इम्प्रॉपर डिस्पोजिंग ऑफ द वेस्टेज कहीं ना कहीं सॉइल को पॉल्यूट करती है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 4 कह रहा है डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन भी कहीं ना कहीं एक सॉइल पॉल्यूशन का फैक्टर है। कटिंग डाउन द ट्रीज एंड डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ द सॉइल, मेकिंग इट मोर अनरिलायबल टू एरोजन एंड द पॉल्यूशन। कहीं ना कहीं डिफोरेस्टेशन जो है वो भी सॉइल को पॉल्यूट करता है और सॉइल के बहाव का कारण भी बनता है। विदाउट ट्रीज, रूट्स ऑफ टू होल्ड द सॉइल इन प्लेस, हार्मफुल सब्सटेंस कैन इजीली मिक्स विद द लैंड। यानी कि ट्रीज नहीं रहेंगे तो जो रूट्स उनकी ट्रीज की होल्ड किए होती हैं सॉइल्स को, उसमें इजीली हार्मफुल सब्सटेंसेस मिक्स हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो फोर्थ था आपका पॉइंट डिफोरेस्टेशन। आई होप तीनों पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एक पॉइंट हमने पहले डिस्कस किया था, वो भी आपको क्लियर होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट अर्बनाइजेशन की, यानी कि जो शहरीकरण हो रहा है। As city grow, the construction of buildings, roads and other infrastructures leads to use of the materials that can pollute the soil, like the concrete and the asphalt। मतलब कहने का ये है, अगर कहीं पर किसी क्षेत्र में कोई रोड बन रही है या कोई बिल्डिंग बन रही है, तो वहां पर हम कंक्रीट का, सीमेंट का इनका यूज करते हैं। तो अब जब हम वहां पर रोड बना रहे हैं, तो वो रोड के आसपास उस रोड को बनाने के लिए हम सेटअप बनाएंगे। तो वो सेटअप जब हम बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो उस सॉइल की फर्टिलिटी, उस सॉइल को पॉल्यूट करेंगे। इज दैट क्लियर? ऑल्सो द लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट जनरेटेड बाय द अर्बन एरियाज कैन एडेड पॉल्यूटेंट टू द सॉइल। और जब अर्बन एरियाज की आप बात करते हैं, तो वहां से लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट निकलता है, जो कि सॉइल में ही जाकर मिलता है और वो सॉइल को क्या करता है? पॉल्यूट करता है। ठीक है, आई होप 5th पॉइंट भी आपको क्लियर होगा। 6th पॉइंट, ऑयल स्पिलिंग। ऑयल स्पिलिंग भी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है सॉइल को पॉल्यूट करने का। देखिए, पॉल्यूशन के जो फैक्टर्स हैं वो लगभग मिक्सिंग सेम से हैं, है ना? तो बस आपको फैक्टर्स ध्यान रखने हैं, किस तरीके से कोई टाइप ऑफ पॉल्यूशन आपको देखने को मिल रहा है। जैसे वाटर पॉल्यूशन में भी ऑयल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था। अर्बनाइजेशन, जो वेस्ट मटेरियल है उसका इम्प्रॉपर जो आप डिस्पोजल कर रहे थे, वो भी वहां पर वाटर को भी पॉल्यूट कर रहा था, एयर को भी पॉल्यूट कर रहा था, है ना? तो ऑयल स्पिलिंग में व्हेन ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आर स्पिल्ड इनटू द ग्राउंड, दे कैन सीप इनटू द सॉइल। वो सॉइल में मिक्स होते हैं, मेकिंग इट टॉक्सिक एंड डैमेजिंग ऑफ द प्लांट्स लाइफ। और जिस वजह से वो प्लांट को डैमेज भी कर सकते हैं और उसकी लाइफ को खत्म भी कर सकते हैं। ठीक है, वहीं पर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, अब बात करेंगे इफेक्ट्स ऑफ द सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन के इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं वो हम यहां पर देखेंगे। फैक्टर्स या सोर्सेज हमने देख लिए कैसे सॉइल पॉल्यूट होती है, अब उसके इफेक्ट्स की हम बात यहां पर करेंगे वन बाय वन। तो पहला अगर हम देखें, हार्मफुल टू द प्लांट्स, क्योंकि सॉइल में बेसिकली प्लांट्स की ग्रोथ होती है, जो कि पहला प्रोड्यूसर है एक फूड चेन या फूड वेब का। तो कहीं ना कहीं वो हार्मफुल होता है प्लांट्स के लिए। और जब प्लांट्स के लिए हार्मफुल है और वो एक पहली साइकिल है, पहली चेन है एक फूड चेन की, तो कहीं ना कहीं आपका इकोसिस्टम भी डिस्टर्ब होगा। आगे हम उसको डिस्कस करेंगे। कंटामिनेटेड सॉइल कैन हार्म प्लांट ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ को हार्म पहुंचाएगी। पॉल्यूटेंट्स कैन प्रिवेंट प्लांट्स फ्रॉम द एब्जॉर्बिंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, कॉजिंग देम टू बिकम द वीक, सिक और डाई। यानी कि इस वजह से जब वो एब्जॉर्ब करेंगे वाटर को, न्यूट्रिएंट्स को, प्लांट्स, तो वो वीक होंगे, कमजोर हो जाएंगे या फिर डाई हो जाएंगे, मर जाएंगे। दिस रिड्यूस द एबिलिटी ऑफ फूड फॉर बोथ ह्यूमंस एज वेल एज फॉर द एनिमल्स, क्योंकि वो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं कंज्यूमर्स के लिए प्राइमरी, तो वो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ भी वहां से डिस्टर्ब हो जाएगी, चाहे आप ह्यूमंस देखें चाहे आप एनिमल्स देख लें। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की।
डैमेज टू वाइल्ड लाइफ, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि प्लांट्स की ग्रोथ नहीं होगी, प्लांट्स डाई हो जाएंगे, मर जाएंगे, तो कहीं ना कहीं वाइल्ड लाइफ क्या है वो डैमेज हो जाएगी। ठीक है, एनिमल्स दैट लाइव इन और ऑन द सॉइल लाइक द इंसेक्ट, rodents and earthworms can be poisoned by the harmful chemical. This harms the local ecosystem and can reduce the biodiversity. तो कहने का मतलब ये है वाइल्ड लाइफ कंप्लीटली डैमेज हो जाएगी बाय द सॉइल पॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हेल्थ रिस्क टू द ह्यूमंस। ऑब्वियसली बात है ह्यूमंस की हेल्थ पर भी रिस्क होता है। पॉल्यूटेड सॉइल्स कैन लीड टू द कंटामिनेशन ऑफ क्रॉप्स ग्रोथ इन इट, यानी कि जो सॉइल पॉल्यूट है उसमें जो क्रॉप्स हम उगा रहे हैं अपने खाने के लिए वो कहीं ना कहीं उसको भी इफेक्ट करेगी, और फिर हम उसको कंज्यूम करेंगे तो हमको एक डिजीज हो सकती है हार्मफुल, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही हानिकारक रहती हैं। व्हेन ह्यूमन ईट दीज कंटामिनेटेड क्रॉप्स दे कैन बी एक्सपोज टू ए हार्मफुल केमिकल विच कैन लीड टू द डिजीज इंक्लूडिंग द कैंसर एंड द बर्थ डिफेक्ट्स। कहीं ना कहीं ये हमारे जीवन को अफेक्ट करती हैं और बहुत ही डेंजर से डेंजर आपके पास बीमारी आ जाएगी। ठीक है, एंड सॉइल पॉल्यूशन कैन ऑल्सो अफेक्ट द ड्रिंकिंग वाटर इफ केमिकल सीप इनटू द अंडरग्राउंड वाटर सोर्सेज। ठीक है, तो यहां पर कहीं ना कहीं ये वाटर को भी पॉल्यूट करते हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं पॉइंट की, सॉइल इरोजन। जैसा कि मैंने बताया कि ट्रीज अगर कटेंगे तो सॉइल का इरोजन भी होगा, है ना, या उसकी फर्टिलिटी भी वहां पर रिड्यूस होगी। तो पॉल्यूशन कैन वीकन द सोर्स ऑफ सॉइल मेकिंग इट मोर प्रोन टू द इरोजन, है ना, यानी कि ज्यादा और उसके सॉइल के इरोजन में ये हेल्प करता है सॉइल पॉल्यूशन। व्हेन सॉइल इरोड्स इट लीड्स टू द लॉस ऑफ द फर्टिल लैंड विच इज क्रूशियल फॉर द फॉर्मिंग एंड द सस्टेनिंग प्लांट लाइफ, यानी कि जो फर्टिलिटी है प्लांट्स सॉइल की वो रिड्यूस हो जाती है, जो कि क्रूशियल है फार्मिंग करने के लिए या फिर प्लांट्स की लाइफ को सस्टेन करने के लिए। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया सॉइल इरोजन। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, रिडक्शन इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। ऑब्वियसली बात है जब फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाएगी बच्चों तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा, है ना। पॉल्यूटेड सॉइल हैव fewer nutrients and higher level of toxins which reduce the quality and quantity of the crops. This makes farming less efficient and can lead to the food storage. ठीक है, तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी रिड्यूस होगी ड्यू टू द सॉइल पॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है सॉइल पॉल्यूशन से बचने का या इसको सही रखने का? उसके लिए अगर हम बात करें, वेस्ट मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। जो वेस्ट हमारे घरों से इंडस्ट्रीज से निकल रहा है उसको हमें सॉइल से दूर रखना है, उसका मैनेजमेंट इस तरीके से करना है कि वो हार्मफुल केमिकल्स सॉइल्स में ना मिले। ठीक है, तो पहला रीजन हो जाएगा वेस्ट मैनेजमेंट। दूसरा सॉल्यूशन हो जाएगा सस्टेनेबल फार्मिंग। फार्मिंग हमें कुछ इस तरीके से करनी है कि हम वहां पर पेस्टिसाइड्स का, फर्टिलाइजर्स का या केमिकल्स का ज्यादा यूज ना करें ताकि हमारे सॉइल्स की फर्टिलिटी बनी रहे और उसमें प्लांट्स या क्रॉप्स बहुत अच्छे से ग्रो कर सकें। ठीक है, वहीं पर नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं तो नेक्स्ट है रीफॉरेस्टेशन, यानी कि जो डिफॉरेस्टेशन हम कर रहे हैं उसकी जगह पर रीफॉरेस्टेशन हमको करना है ताकि सॉइल को पकड़े रहें प्लांट्स की रूट्स और सॉइल इरोजन को कम कर दें। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन है सॉइल पॉल्यूशन से बचने का। आई होप आपको तीनों पॉइंट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, अच्छा ये शायद फोर्थ पॉइंट वही हमने दोबारा से आ गया यहाँ पर। तो फाइनली अगर मैं यहाँ पर कंक्लूड करूं सारी चीजें तो हमें कंक्लूजन यही मिलता है क्या कि सॉइल पॉल्यूशन एक सीरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है जो अफेक्ट करती है हेल्थ ऑफ द अर्थ। अर्थ की हेल्थ को अफेक्ट करेगी, प्लांट्स की हेल्थ को अफेक्ट करेगी, एनिमल्स की हेल्थ को अफेक्ट करेगी और साथ ही साथ ह्यूमंस यानी कि हम लोगों की हेल्थ को भी अफेक्ट करेगी। इट इज कॉज्ड बाय द वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज, और इसका कारण भी हम हैं। ठीक है, इसका कारण भी हम हैं। इसके लिए आपने अगर यूनिट फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर्स देखे होंगे तो वहां पर हमने ह्यूमन एक्टिविटीज किस तरीके से एनवायरमेंट को अफेक्ट करती हैं वहां पर बहुत अच्छे से सारी चीजें डिस्कस की हुई हैं, है ना। स्पेशली improper waste disposal and the over use of the chemicals in the farming। बेसिकली अगर हम सॉइल पॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उसके दो मुख्य कारण हैं जो हमारी एक्टिविटीज के द्वारा होते हैं। एक तो इम्प्रॉपर वेस्ट का डिस्पोजल और दूसरा मोर देन या फिर लार्ज अमाउंट में केमिकल्स का यूज करना फार्मिंग के समय पर, है ना। द इफेक्ट्स आर फार रीचिंग फ्रॉम द रिड्यूस फूड
प्रोडक्शन टू लॉन्ग टर्म हेल्थ रिस्क, और इस वजह से लॉन्ग टर्म हेल्थ रिस्क भी हमें देखने को मिलते हैं। हाउएवर विद प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट, सस्टेनेबल फार्मिंग एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एफर्ट्स, वी कैन रिड्यूस द सॉइल पॉल्यूशन एंड प्रोटेक्ट द अर्थ फॉर द फ्यूचर जनरेशन। और इसको रिड्यूस करके सॉइल पॉल्यूशन को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपनी अर्थ को फॉर द फ्यूचर जनरेशन, जो कि हेल्प करेगी फॉर अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इज दैट क्लियर? तो आई होप आप समझ गए होंगे सॉइल पॉल्यूशन का कंक्लूजन, किस तरीके से हम सॉइल पॉल्यूशन करते हैं, हमारी एक्टिविटीज कर रही हैं और किस तरीके से हम इससे बच सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि व्हाट इज द नॉइज पॉल्यूशन। अब हमने बात कर ली एयर पॉल्यूशन की, वाटर पॉल्यूशन की, सॉइल पॉल्यूशन की, अब हम बात करेंगे नॉइज पॉल्यूशन की, और फिर हमें एक्सप्लेन करने हैं इसके कॉजेज और इसके इफेक्ट्स। ठीक है, यहां पर जो भी टाइप्स हैं उनके आपको कॉजेज इफेक्ट्स वो जरूर करके जाने हैं, चाहे आपका एयर पॉल्यूशन हो, वाटर पॉल्यूशन हो, सॉइल पॉल्यूशन हो या नॉइज पॉल्यूशन हो। यहां से इसी फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो पहले हम नॉइज पॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। नॉइज मतलब होता है साउंड, और अगर साउंड हमारा कैसा है, अफेक्टेड है, यानी कि डर्टी है, पॉल्यूटेड है, तो दैट्स कॉल्ड द नॉइज पॉल्यूशन। क्लियर? अब यहां पर नॉइज का डर्टी होना किस फॉर्म में मैं बोल रहा हूं, वो बोल रहा हूं लाउडनेस की फॉर्म में, तभी आप उसको नॉइज पॉल्यूशन बोलेंगे। तो नॉइज पॉल्यूशन रेफर्स टू द अनवांटेड और हार्मफुल साउंड्स दैट डिस्टरप्ट द नेचुरल एनवायरनमेंट, यानी कि अनवांटेड या हार्मफुल साउंड जो नेचुरल एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करती है, ह्यूमन एक्टिविटीज को डिस्टर्ब करती है, एंड वेल बीइंग, वो आपकी नॉइज पॉल्यूशन कहलाता है। इट अकर्स व्हेन द साउंड लेवल एक्सीड द नॉर्मल लेवल एंड निगेटिवली इंपैक्ट बोथ ऑन द ह्यूमंस एंड द वाइल्ड लाइफ्स, यानी कि ये कब अकर होगी, जब साउंड का लेवल एक्सीड कर जाएगा किसी एक नॉर्मल लेवल से, चाहे वो ह्यूमंस के लिए हो या वाइल्ड लाइफ के लिए हो, है ना। नॉइज पॉल्यूशन कैन रिजल्ट फ्रॉम वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज, जैसा कि आप जानते हैं, फॉर एसोसिएटेड विद द अर्बनाइजेशन एंड द इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि अर्बनाइजेशन या इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से आपको नॉइज पॉल्यूशन देखने को मिलता है। जैसे आप नॉइज पॉल्यूशन को इस पिक्चर की हेल्प से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आ सकते हैं एग्जाम में। देखिए, ये नॉइज पॉल्यूशन के लिए यहां पर लिखा हुआ है, इधर अर्थ हमने बना दी है, अर्थ के आसपास सब नॉइजिंग सराउंडिंग जो ऑब्जेक्ट हैं वो हमने यहां पर रख दी है। देखिए, ये कोई स्पीकर है जिसमें लाउड आवाज में सॉन्ग्स बज रहे हैं। ये एयरप्लेन जब जाता है तो उसकी साउंड आप देखिए, जब वो बहुत ज्यादा हाइट पर होता है तब भी आपको उसकी साउंड सुनाई देती है। तो आप देखिए, अगर वो पास में है तो कितनी साउंड वो वहां पर क्रिएट करता है। जो व्हीकल्स चलते हैं उनके हॉर्न्स, उनकी आवाज जो है वो भी नॉइज पॉल्यूशन क्रिएट करती है। जो ये लाउड स्पीकर्स लगे होते हैं ये भी कहीं ना कहीं नॉइज प्रोड्यूस करती हैं। इनसे इफेक्ट क्या होगा, इरिटेशन होती है, नर्वसनेस होती है, स्लीप डिस्टरबेंस होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। साइड इफेक्ट्स जो नॉइज के होते हैं वो यहां पर है। ठीक है, यहां पर आप 2 पिक्स बना सकते हैं जिसपे आप यहां पर स्टॉप करके इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं, और ये एक अच्छा इंपैक्ट एग्जामिनर के ऊपर पड़ेगा जब इस तरीके की कॉपी आपकी देखेगा वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं आगे। जैसे पहला है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन की आवाज जो है वो भी एक नॉइज पॉल्यूशन क्रिएट करती है। रोड ट्रैफिक है, जैसे रोड पे जो ट्रैफिक है, जहां पर ज्यादा ट्रैफिक रहता है वहां पर आप देखते होंगे नॉइज की समस्या रहती है। ठीक है, वहीं पर दूसरी तरफ अगर हम बात करें एयर ट्रैफिक, एयर ट्रैफिक जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, एयरप्लेन अगर आपका बहुत हाइट पर है तब भी आप उसको महसूस कर लेते हैं, सुन लेते हैं कि हाँ एयरप्लेन जा रहा है। तो अगर वो पास में होगा तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कितनी लाउडनेस उसकी होती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें रेल ट्रैफिक, आपने देखा होगा अगर आपका घर या आपके रिलेटिव का किसी का घर रेल ट्रैक के पास है तो वो कितनी उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, नॉइज प्रोड्यूस करता है। जब आप सोते हैं या कोई भी आप काम कर रहे हो, किसी भी बंदे से आप फोन पर या वीडियो कॉल पर बात कर रहे हैं तो वो वहां पर डिस्टरबेंस क्रिएट करता है। ठीक है, तो ये आपका ट्रांसपोर्टेशन के कुछ फैक्टर्स हो गए जो नॉइज पॉल्यूशन के लिए क्या कहते हैं, हार्मफुल नॉइज पॉल्यूशन क्रिएट करने में अपना रोल अदा कर रहे हैं, है ना। इंडस्ट्रियल एंड कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज भी यहाँ पर नॉइज प्रोड्यूस करती हैं। जैसे इंडस्ट्री, अगर किसी आप फैक्ट्री के पास रहते हैं तो आप उसकी आवाज सुनते होंगे, वो लाउडनेस बहुत ज्यादा होती है जब वो ऑन रहती है या उसमें काम चलता है। कंस्ट्रक्टिव
एक्टिविटीज में आप देखें, अगर घर में आप कोई ड्रिल कराते हैं तो उसकी कितनी ज्यादा साउंड्स होती हैं, है ना, या फिर घर पे कोई काम चलता है तो आप उसमें देखते हैं वो वहां पर एक अनवांटेड नॉइज क्रिएट होती है जो आपको इरिटेट करती है, सोने में आपको डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करती है ना। तो फैक्ट्रीज एंड द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, जैसे कि लार्ज मशीन्स जब चलती हैं फैक्ट्री में, जनरेटर्स चलते हैं, हैवी मशीनरीज यूज होती हैं इंडस्ट्री में, तो उनकी साउंड क्या होती है, लाउड साउंड वो एमिट करते हैं, जो कि हार्मफुल होती है एक नॉर्मल लेवल ऑफ साउंड से होने की वजह से। ठीक है, वहीं पर आगे अगर हम बात करें तो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, जैसा कि मैंने बताया है, ड्रिलिंग हो रही है, हैमरिंग हो रही है, या अदर किसी भी फैक्टर से अदर कंजप्शन ऑफ इक्विपमेंट्स जो यूज हो रहे हैं ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन, वहां पर आपको नॉइज एक हाई लेवल की देखने को मिलती है, वो आपका नॉइज पॉल्यूशन के लिए मदद वो होती है, आपकी फैक्टर बन जाता है। ठीक है, या सोर्स बन जाता है नॉइज पॉल्यूशन का। चलिए नेक्स्ट है अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन में अभी आपने देखा बड़ी बड़ी सिटीज में ज्यादा ट्रैफिक होगा, ज्यादा कंस्ट्रक्शन का काम होगा, ज्यादा इंडस्ट्रीज होंगी, तो उस वजह से वहां पर नॉइज पॉल्यूशन ज्यादा देखने को मिलता है। जैसे सिटी लाइफ्स, हाई पॉल्यूशन density leads to the various noise sources such as the public transportation, street vendors, honking cars and loud music. These are all the reasons for the noise pollution. ठीक है, रेस्पॉन्सिबल होंगे। नाइट लाइफ की बात करें तो बार्स रहते हैं बड़ी बड़ी सिटीज में, नाइट क्लब्स होते हैं, एंटरटेनमेंट्स के लिए आपके अलग अलग चीजें वहां पर रहती हैं। वेन्यू कंट्रीब्यूशन टू द नॉइज स्पेशली ड्यूरिंग द लेट आवर्स। ठीक है, तो वहां पर आपको नाइट लाइफ जो अर्बनाइजेशन की है वो भी कहीं ना कहीं आप उसमें देखते हैं नॉइज पॉल्यूशन क्रिएट होता है। ठीक है, आगे बात करें एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में, तो जैसे इंडस्ट्रीज एक्टिविटीज थी वैसे ही एग्रीकल्चर एक्टिविटीज भी होती हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर में यूज होने वाली मशीनरी बड़ी बड़ी होती हैं, जब वो यूज की जाती हैं तो वो वहां पर एक हाई लेवल ऑफ नॉइज साउंड क्रिएट करती हैं, वो आपके नॉइज पॉल्यूशन को प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, जैसे आप यहां पर देख रहे हैं मशीनरीज में द यूज ऑफ द ट्रैक्टर्स, प्लॉज, harvesters and the other equipments in the farming creates noise pollution in the rural areas। यानी कि जो गांव का क्षेत्र होता है वहां पर भी ये मशीनरी जब यूज होती हैं तो वो कहीं ना कहीं नॉइज पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं। इज दैट क्लियर? आजकल तो डीजे जो बजता है वो इतना लाउड बजता है, वही चाहे आप अर्बनाइजेशन में देख लें या रूरल एरियाज में देख लें, सब में वो नॉइज पॉल्यूशन क्रिएट करता ही करता है। ठीक है, वहीं पर हाउस होल्ड एप्लियंस की बात कर लें, जैसे घरों में हम मिक्सी का यूज करते हैं, वॉशिंग मशीन का यूज करते हैं, या अदर ऐसी एक्टिविटीज का यूज करते हैं, मशीनरी का यूज करते हैं जो एक लार्ज या लाउड अमाउंट ऑफ साउंड क्रिएट करता है, तो वो भी एक फैक्टर है, रीजन है साउंड या नॉइज पॉल्यूशन को क्रिएट करने का। डोमेस्टिक एप्लियंस जैसे कि वैक्यूम क्लीनर हो गया, एयर कंडीशनर हो गया, वॉशिंग मशीन्स हो गई हैं, है ना, तो ये जब यूज होती हैं, इनको हम ऑन करते हैं, इन पर काम करते हैं, तो वो नॉइज पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं, क्योंकि इनका नॉइज का जो लाउडनेस है वो नॉर्मल लाउडनेस से ज्यादा होता है। और जब भी आपका किसी भी नॉइज का लाउडनेस नॉइज नॉर्मल लेवल से ज्यादा होगा तो वो नॉइज पॉल्यूशन का कारण होगा। ठीक है, नेचुरल सोर्सेज में अगर मैं बात करूं तो नेचुरल सोर्सेज में जैसे आप देखते हैं ना, बरसात के मौसम में बिजली तड़कती है, तो वो भी एक नॉइज पॉल्यूशन का रीजन हो गया है ना। अर्थ वॉर्म्स आते हैं तो वो भी एक नॉइज पॉल्यूशन का कारण हो जाता है ना। तो वाइल नॉट कॉज्ड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज, नेचुरल इवेंट्स आल्सो द थंडर स्टॉर्म्स, अर्थक्वेक्स, वॉल्केनिक, ये सब आपके नॉइज पॉल्यूशन को क्रिएट करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपका कंट्रीब्यूशन करते हैं नॉइज पॉल्यूशन में, लेकिन कंपेयर टू द ह्यूमन एक्टिविटीज इनका कंट्रीब्यूशन कम रहता है, जैसे कि हमने सॉइल पॉल्यूशन में भी बात की थी नेचुरल सोर्सेज की। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये नॉइज पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। आई होप नेचुरल सोर्सेज, ये सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप सारी क्लियर हो रही होंगी नॉइज पॉल्यूशन को लेकर। ठीक है, चलिए अब इफेक्ट्स क्या है नॉइज पॉल्यूशन की। हेल्थ पे सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, हेल्थ इफेक्ट्स ऑन द ह्यूमंस पर भी, अदर स्पीसीज पर, सब पर आपका नॉइज पॉल्यूशन का इफेक्ट देखने को मिलता है। जैसे हियरिंग लॉस, यानी कि जो सुनने की क्षमता है वो खत्म हो जाती है। अगर अचानक से आप एकदम से बहुत तेज साउंड किसी के कान के पास बजा देते हैं तो दैट मीन्स वो इतनी हार्मफुल हो सकती है कि वो सुनने की जो उसकी क्षमता है वो डैमेज हो सकती है फॉर द कंप्लीट लाइफ ऑल्सो। ठीक है, तो ये एक इसका इफेक्ट हो जाता है। स्ट्रेस एंड एंजाइटी देखने को मिलती है, मतलब अगर नॉइज बहुत ज्यादा हो रही है, घर में भी कोई काम चल रहा है या पड़ोस में कोई डीजे बज रहा है बहुत लाउडनेस में, तो आपको स्ट्रेस या एंजाइटी होने
लगती है जब आप उसको बहुत देर तक सुनते हैं, सर में दर्द होने लगता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, इस तरीके की समस्याएं आपको वहां पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, आगे बात करें कि स्लीप डिस्टर्बेंस, अगर आप सोने जा रहे हैं और आपके घर में कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वहां पर ड्रिलिंग मशीन चल रही है या फिर जनरेटर चल रहा है या फिर डीजे चल रहा है, तो आपको स्लीपिंग प्रॉब्लम वहां पर होगी, स्लीप आपकी या जो नींद है वो डिस्टर्ब कहीं ना कहीं वहां पर होगी। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो कार्डियोस्कुलर मस्कुलर जो इश्यूज हैं वो भी वहां पर देखने को मिलते हैं, क्रोनिक डिसीज या क्रोनिक जो एक्सपोजर है लाउडनेस से वो भी वहां पर देखने को मिलता है। कार्डियोलर वेस्कुलर इश्यूज आपको नॉइज पॉल्यूशन की वजह से देखने को मिलते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट फैक्टर्स या इफेक्ट्स पे। कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, यानी कि इन द चिल्ड्रंस constant exposure to the noise can impair concentration and the memory affecting the academic performance, यानी कि कहीं ना कहीं ज्यादा साउंड के पास या बीच में रहने से किसी भी छोटे बच्चे की कंसंट्रेशन पावर जो है वो खत्म हो जाती है, कम हो जाती है, उससे मेमोरी पर इफेक्ट पड़ता है और उससे एकेडमिक परफॉर्मेंस उसकी क्या हो जाती है, अफेक्ट हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, तो ये भी एक फैक्टर है नॉइज पॉल्यूशन का। तो ये आपके हो गए हैं हेल्थ के। अगर इफेक्ट देखें वाइल्ड लाइफ पर तो वहां पर भी इसका इफेक्ट देखने को मिलता है, जैसे डिसरप्शन ऑफ द कम्युनिकेशन, यानी कि जो वाइल्ड लाइफ के बीच में आपस में कम्युनिकेशन होता है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है ड्यू टू द नॉइज पॉल्यूशन। मैनी एनिमल्स रियरली ऑन द साउंड्स फॉर कम्युनिकेशन, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो साउंड पर डिपेंड रहते हैं एक दूसरे की कम्युनिकेट करने के लिए। मेटिंग कॉल्स, नेविगेशंस एंड द हंटिंग, कहीं पर किसी को पकड़ लिया है, समस्या हो रही है, तो वो अपनी साउंड से ही दूसरे अपने साथी को इन्फॉर्म करता है, नेविगेट करता है ना, तो वो डिस्टर्ब हो जाता है नॉइज पॉल्यूशन की वजह से। दीज वाइटल एक्टिविटीज लीडिंग टू द डिसऑर्डिनेशन एंड रिड्यूस द रिप्रोडक्टिविटी सक्सेस, तो ये कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करता है कम्युनिकेशन वाइल्ड लाइफ की। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें हैबिटेट लॉसेस, हैबिटेट लॉसेस भी वहां पर देखने को मिलते हैं इसी वजह से कि एक्सटेंसिव नॉइज कैन फोर्स एनिमल टू एबेडॉन देयर नेचुरल हैबिटेट लीडिंग टू डिसरप्शन इन द इकोसिस्टम, और इस वजह से इकोसिस्टम में डिस्टरबेंस देखने को मिलता है। आगे अगर मैं बात करूं तो चेंजेस इन द माइग्रेशन पैटर्न, और माइग्रेशन पैटर्न में चेंजेस होने लगते हैं, यानी कि वर्ड्स एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट करना स्टार्ट कर देती हैं। वर्ड्स एंड माइग्रेन एनिमल्स फॉर एग्जांपल कैन बी ड्राइव अवे फ्रॉम देयर माइग्रेटरी रूट्स ड्यू टू द नॉइज पॉल्यूशन, वो फिर जहां पर हाईवे बना होता है या जहां पर ज्यादा ट्रैफिक वाली रोड्स होती हैं वहां से वो फिर माइग्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं वाइल्ड लाइफ भी इफेक्ट होती है नॉइज पॉल्यूशन से। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं एनवायरमेंटल इंपैक्ट क्या होते हैं, एनवायरमेंट पर क्या इंपैक्ट पड़ता है नॉइज पॉल्यूशन का, वो भी देख लेते हैं। रिड्यूस होती है क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी कि जो इकोसिस्टम है उसमें जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाती है, जैसे एक्सेसिव नॉइज पॉल्यूशन डिक्रीज द क्वालिटी ऑफ लाइफ बाय क्रिएटिंग एन अनप्लीसेंट एटमॉस्फेयर, क्योंकि एटमॉस्फेयर इस तरीके का क्रिएट होने लग गया है कि वहां पर लाइफ सर्वाइव नहीं कर पा रही है, यानी कि जो रिलैक्सेशन मिलना था वो रिलैक्सेशन वहां पर नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये क्वालिटी ऑफ लाइफ को रिड्यूस करता है। ठीक है, वहीं पर लोअर प्रॉपर्टी वैल्यूज, यानी कि जैसे आपकी अगर कोई प्रॉपर्टी स्टेशन के पास है या रेलवे ट्रैक के पास है तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिक रिड्यूस हो जाएगी कंपेयर टू द अदर प्रॉपर्टीज, तो यानी कि इकोनॉमिकली भी कहीं ना कहीं लॉस होता है नॉइज पॉल्यूशन का, है ना। आगे बात करें डिक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी, ऑब्वियसली बात है प्रोडक्टिविटी भी वहां पर डिक्रीज होने लगेगी, क्योंकि वर्क प्लेस जहां पर काम करना है या स्टडी एनवायरमेंट वहां पर नहीं मिल पाता है, तो हाई नॉइज लेवल कैन रिड्यूस द कंसंट्रेशन एंड एफिशिएंसी लीडिंग टू द लोअर प्रोडक्टिविटी, यानी कि वहां पर लोअर प्रोडक्टिविटी, लोअर रिजल्ट वहां पर देखने को मिलता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट बात कर लेते हैं, तो ये एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स हो गए आपके। आगे बात करते हैं मिटिगेशन ऑफ द नॉइज पॉल्यूशन, मिटिगेशन कैसे आप नॉइज पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं या फिर रिड्यूस कर सकते हैं। तो टू मिटिगेट द इफेक्ट ऑफ द नॉइज पॉल्यूशन मेजर कैन बी टेकन एट इंडिविजुअल, कम्युनिटी एंड द गवर्नमेंट लेवल्स, यानी कि ये सारी चीजें इंडिविजुअली, कम्युनिटी बेसिस पर या गवर्नमेंट के लेवल पर जरूरी हैं। ठीक है, जैसे अर्बन प्लानिंग,
यानी कि हमें अर्बनाइजेशन अगर करना है तो उसकी एक प्लानिंग करनी पड़ेगी, डिजाइन करने पड़ेंगे क्वार्टर सिटीज विद साउंड प्रूफ बिल्डिंग्स, यानी कि बिल्डिंग जो है वो साउंड प्रूफ रहेंगी तो बेहतर रहेगा, ताकि पास वाला हमारी साउंड से, हमारे लाउडनेस से डिस्टर्ब ना हो। ग्रीन स्पेसेस आपको बनाने होंगे, नॉइज बैरियर्स आपको क्रिएट करने होंगे। देखिए, रोड के आसपास जो पेड़ लगाने का मोटिव होता है वो ये भी होता है कि आप नॉइज पॉल्यूशन को भी कम करें और एयर पॉल्यूशन को भी कम करें। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ग्रीन स्पेसेस आपको बनाने पड़ेंगे या फिर नॉइज बैरियर्स आपको क्रिएट करने पड़ेंगे अगर आपको नॉइज पॉल्यूशन को मिटिगेट करना है, कम करना है या रिड्यूस करना है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजी को एडवांस करना पड़ेगा ताकि आप लाउडनेस को कहीं ना कहीं कम कर सकें, है ना। जैसे आप अब देखते हैं ना कि इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल स्कूटर, बाइक जो होती हैं, उनकी साउंड कंपेयर टू द जो आपके फ्यूल पे चलने वाले व्हीकल्स होते हैं उनके कंपैरिजन में कम होती है ना। तो आपको टेक्नोलॉजी में कहीं ना कहीं एडवांसमेंट दिखानी पड़ेगी, क्वाइटर मशीनरीज आपको बनानी पड़ेंगी, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आपको सही करना पड़ेगा, एप्लियंस जो आ रहे हैं उनको इस तरीके से टेक्नोलॉजी उनमें क्रिएट करनी पड़ेगी कि वो जब यूज किए जाएं तो वो कम आवाज करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं रेगुलेशंस की। तो गवर्नमेंट्स रूल एंड रेगुलेशंस क्रिएट करे कि नॉइज पॉल्यूशन नहीं करना है। जैसे अब आप लोगों ने देखा होगा कि शादी फंक्शन में या फिर बर्थडे फंक्शन में जो भी नाइट्स में किए जाते हैं, 10 बजे के बाद अप्रोक्सीमेटली सभी जगह बैन है डीजे का यूज करना, है ना। तो कहीं ना कहीं रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे जिससे कि हम नॉइज पॉल्यूशन को कम कर सकें। ठीक है, कंस्ट्रक्शन सिटीज ऐसे साइट्स बनानी पड़ेंगी या फिर इस तरीके से रूल क्रिएट करके आपको प्रोड्यूस करने पड़ेंगे गवर्नमेंट को, ताकि उनका सब पालन करें, फॉलो करें और कहीं ना कहीं नॉइज पॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकें। ठीक है, वहीं पर आगे बात करें अवेयरनेस एंड एजुकेशन, जो कि बहुत बहुत जरूरी है और इसी वजह से आप अपने कोर्स में एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ भी रहे हैं, है ना। तो एडुकेटिंग द पब्लिक ऑन द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द नॉइज पॉल्यूशन एंड अप्रोच नॉइज रिडक्शन बिहेवियर्स, कहने का मतलब यह है कि आपको एजुकेशन और अवेयरनेस भी देनी पड़ेगी नॉइज पॉल्यूशन को लेकर, या नॉइज पॉल्यूशन ही नहीं, सभी टाइप के पॉल्यूशन के रिगार्डिंग अवेयरनेस और एजुकेशन बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि एजुकेशन से या अवेयरनेस से हमें पता चलेगा कि क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं इस पर्टिकुलर पॉल्यूशन के। ठीक है, तो ये कुछ मिटिगेशन पॉइंट्स थे नॉइज पॉल्यूशन को खत्म करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे सारे पॉइंट्स और बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो ये है हमारा हेल्पलाइन नंबर 8273708952। कोई भी समस्या अगर आपकी है तो आप इस नंबर के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। अगर वीडियो स्टार्टिंग में आप लोगों ने शेयर नहीं की है बच्चा पार्टी, तो आप वीडियो को जरूर शेयर कर दें ताकि सभी बच्चों तक वीडियो पहुंच सके और बच्चे लाभ उठा सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा उसके लिए एक वैल्यूएबल कमेंट आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे, और अगर कोई फीडबैक है, कोई सजेशन आप देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। ठीक है, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में अन्य क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।